गाइस, वेलकम बैक। सो हमारा जो पेंडिंग पार्ट है ट्रैवल का, तो हम कहाँ थे? हम थे मथुरा में, राइट। सो मथुरा से हम जब निकले, एक्चुअली मथुरा से जो नंदगांव होता था वो कितना 100 किलोमीटर्स होता था। लाइक यहाँ से लोनावाला, लाइक मुंबई से लोनावाला, पूना, इतना डिस्टेंस होता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। सो हम बस में ट्रैवल करते थे, ऑटो में ट्रैवल, ऑटो नहीं, टुकटुकी बोल सकते, वहाँ पर टुकटुकी होता था। सो टुकटुकी में ट्रैवल करते थे। तो वो हो गया। फिर ऐसे कर करके हम जब सुबह निकलते थे कुछ 10-11 बजे, तो सीधा रात को हम 8-9 बजे घर आते थे। कभी कभी 10 बज जाता था। तो खाना खाकर ही सीधा घर पर आकर मैं अपना वीडियो एडिटिंग में लग जाता था, बाकी लोग अपना चिट चैट चालू है। तो मुझे वीडियो एडिट करते करते 3 कभी 4 बज जाता था, बट करना तो पड़ता था। तो वो हो गया। फिर उसके बाद वैसे ही फिर नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे हमें जाना था गोवर्धन गोवर्धन और बरसाना। तो ये ऐसा सिचुएशन था हमारी ये कि लाइक आप एक पैर यहाँ डाल रहे हो और आप एक पैर यहाँ डाल रहे हो, समझ रहे हो? मतलब इतना डिस्टेंस। लाइक एक था 60 किलोमीटर बरसाना और एक था 20 किलोमीटर जो था गोवर्धन। तो हम जो रूट से आ रहे थे वो था हमारा नंदगांव का, जो मथुरा से, जो वृंदावन से हम आ रहे थे, वो ऑलमोस्ट कुछ 80 किलोमीटर्स दूर से आ रहे थे हम लोग। तो हमें, और वहाँ से आने के बाद जो मेन सर्कल होता है, वहाँ सर्कल से एक जाता है बरसाना के लिए, एक जाता है आपका गोवर्धन के लिए। तो पहले हम गोवर्धन गए क्योंकि वो 20 किलोमीटर्स था। तो हमने पहले वो कवर किया क्योंकि वो पास में था। सो ऑलरेडी हमने जो सुबह की जो हमारी होली थी वो खेल के वृंदावन से निकले, क्योंकि हमें पता था जल्दी उठना है। तो जल्दी उठ के 9 बजे उठ के सब फ्रेश अप हुए। तो हम 10 o'clock को वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से निकल के हमें थोड़ा बाहर घूमना पड़ता है, पता करना पड़ता है। फिर हमने अभी मास्क ख़रीदा, समझे मास्क पहना, क्योंकि ये कोरोना का अभी बहुत चल रहा था। लाइक हाइक पे नहीं था, बट सुनने में आया था कि बहुत रिस्क हो सकता है और होली खेलना बंद हो सकती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार रिस्क नहीं लेना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। तो सब ने अपना मास्क लिया और फिर लग गए काम पे, ढूंढ रहे थे ATM कहाँ है। फिर वो भी ढूंढने को टाइम लगा। फिर उसके बाद हमें एक ऑटो वाला मिला, बोला कि मैं इतना पैसा लूँगा। तो 20 रुपीज़ पर पर्सन लिया उसने। तो 20 रुपीज़ लेके उसने हमें गोवर्धन के साइड छोड़ा, जो ये साइड था, जो था 20 किलोमीटर्स, और जो बरसाना था वो था 60 किलोमीटर्स ये साइड। तो हम पहले गए गोवर्धन से हमारा जो लाइक मंदिर में हमें जो जाना था, गए, पूजा वूजा किए, फिर वहाँ से निकले। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें जाना था बरसाना। तो वहाँ से बरसाना अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लाइक 60 किलोमीटर्स जाना, 60 किलोमीटर्स जाना, 120 किलोमीटर, विच इज़ लाइक आप एक लोनावाला का ट्रिप कर रहे हो। इतना लंबा ट्रिप होता था, और वो भी एक डुगडुगी में आपको बैठकर जाना है। तो आपको कोई पर्सनल व्हीकल या कुछ और व्हीकल आकर नहीं करेगा। गोवर्धन से हमें बस मिली जिसने लाइक अराउंड 10 रुपीज़ लिया। तो गोवर्धन से जो बस मिली हमको बरसाना छोड़ा। बरसाना का जो बस स्टॉप है वहाँ पे छोड़ा। और बरसाना का जो बस स्टॉप जब हम पहुँच रहे थे तो इतनी बारिश हो रही थी ना वहाँ पे, और ऊपर से ठंड भी थी। सीरियसली लाइक बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी। हमें तो लगा यार प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सोच रहे, डिस्कशन चालू है, सोच रहे। तो एक ने बोला, मेरे फ्रेंड ने, मैं तो क्विट कर चुका था कि मैं बोला नहीं यार मैं भीग नहीं सकता हूँ, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं भीगा तो मैं हो सकता हूँ बीमार हो जाऊँगा। क्योंकि अनप्लान्ड बोलते हैं ना, एकदम माइंड एकदम हिल जाता है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन था, वो हो गया। फिर उसके बाद मैं कूल डाउन हुआ। उसने मतलब पहले शांति से बैठते, अपन बस स्टॉप में उतरे। बस वाले ने बोला अगर किसी को उतरना है तो अभी उतर जाओ, हम रिटर्न गोवर्धन चले जाएंगे, या फिर आपको वृंदावन या मथुरा स्टेशन जाना है, मथुरा स्टेशन छोड़ देंगे। तो यार हमने सोचा कि यार ये तो बहुत उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी स्टेप आउट करोगे तो पूरा भीग जाओगे। जैसे तैसे करके हमने सोचा नहीं, अभी यहाँ तक आए 20 किलोमीटर्स, जब हम आए यहाँ पर तो हमें बरसाना जाना ही पड़ेगा। और जब घूमना है तो यार थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा लाइक हमें स्ट्रॉन्ग होकर चलना पड़ेगा। अगर ऐसा सोचेंगे नहीं मैं क्विट कर दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। सबने सोचा नहीं ठीक है डन। बाहर निकले तो एक आंटी थी, उनके पास टोकरी में कुछ प्लास्टिक पड़े थे, तो हमने वो कैरी किया, उनसे लिया। बोला ठीक है लो। तो सबने अपने अपने सर पे लगाया, सर पे रख के फटाक से भागे और बस स्टॉप के पास जाके खड़े हो गए। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे पूरी बस खाली हो गई। तो बस स्टॉप पे उतरे,
रुके, फिर वहाँ पे हमारा डिस्कशन चालू था क्या करे क्या नहीं करे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, आधा घंटा हो गया। सो लाइक 30 to 40 मिनट्स हो गए, बारिश नहीं रुक रही है। एट लास्ट जब 45 मिनट्स होने हैं तब जाके बारिश रुकी। तब तक हमने सोचा कि क्या करना है आगे, हम वो सोच रहे थे। और मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने की लाइक कगार पे थी। लाइक 5 या 8% इसमें था। मेरे फ्रेंड का ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, दूसरे फ्रेंड का भी डेड हो चुका था, और जो एक बचा था उसी का सिर्फ 25% था। तो हमने बोला एक का रखती, क्योंकि घर से कॉल आएगा तो कम से कम एक जन के मोबाइल से हम रिप्लाई दे पाएंगे। नहीं तो घर वाले सोचेंगे ये लोग सुबह निकले हैं और अभी तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, अपने रूम में आए हैं कि नहीं आए, खाना खाए कि नहीं। तो पेरेंट्स का जो चलता है उनका चलेगा, सो कॉल आएगा। तो इसलिए हमने एक को सोचा था कि ये फ़ोन हम यूज़ नहीं करेंगे। और मुझे ब्लॉग करना था, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैं अपने फ़ोन से ब्लॉग कर रहा था। सेकेंड पॉइंट ये था मेरे लिए सबसे बड़ा। मैं सोचा कैसे करूँ ब्लॉग, कैसे करूँ। सो बस में ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है बाहर उतरते या वहाँ गोवर्धन से जब हम बरसाना पहुँचेंगे, गोवर्धन का मैंने कुछ क्लिप्स ले लिया था, तो हम जब बरसाना पहुँचेंगे तो फ़ोन डेड हो जाएगा और मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। और जब इतना दूर आया तो मैं ब्लॉग नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा यार। ये पता नहीं फिर कब देखने मिलेगा ऐसा सिचुएशन। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रेंड का फ़ोन बोरो किया, मैंने क्लिप्स खींचना चालू किया। तो एटलीस्ट अगर वीडियो नहीं बना पाया तो क्लिप्स दिखा सकता हूँ आप लोगों को, शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने क्लिप्स खींचना चालू किया। तो मैंने सोचा अब एक काम करता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को वीडियो बनाऊँगा, मैं उसी का ब्लॉग बनाऊँगा। लाइक 10 to 15 सेकेंड्स का जो जो मुझे करना है उसी का। तो उसी को मैंने बनाया, कहीं पे 10 सेकेंड, कहीं पे 15 सेकेंड, तो कहीं 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ऐसी इतने पोर्शन का मैंने वीडियो क्लिप लेना चालू किया। फ्रेंड का फ़ोन बोरो किया था, बोला ठीक है देखो बनाना है तो ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग ने वीडियो क्लिप्स मैंने बनाना शुरू किया। एनी हाउ लकीली उसने सपोर्ट किया। फिर जब हम लोग एक जो बरसाना पूछे, तो बरसाना में वो बरसाना ऊपर है, लाइक वो भी पहाड़ पे ही है, एक टेम्पल है। तो वहाँ से किले रास्ता जाता है, लाइक राजमहल बोलते हैं ना, राजमहल टाइप, उसके लिए रास्ता जाता है। तो हम वहाँ जाने वाले थे, तो जहाँ अंदर से ही रास्ता एकदम गुफा जैसा रास्ता है, बहुत मस्त बनाया हुआ। सो वो मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फ़ोन डेड थी और दोस्त का भी फ़ोन डेड होने वाला था। तो मुझे सोच समझ के सब करना पड़ रहा था। लकीली अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़रूर कैप्चर करूँगा। सो हम निकले किले के लिए। तो वहाँ पहुँचने तक मैंने फ़ोन ऑन किया। मैंने सोचा यार घर से शायद कॉल आया रहेगा तो फ़ोन ऑन कर। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो डैड का कॉल आया। तो उनका कुछ बैंक का इशू था, सो वो मुझे सॉल्व करना था। सो ये जो हैंडल बैंक की जितने भी सब डैड का मैं देखता हूँ, तो इसीलिए मुझे कॉल पे कॉल आ रहा था। तो मुझे लगा कैसे भी करके मुझे बात करना पड़ेगा। बट लकीली मेरा फ़ोन तो डेड हो चुका था। सो मैंने फ्रेंड का फ़ोन बोरो जो किया था उससे मैंने कॉल लगाया। तो मैंने बात किया, उन्होंने डैड सॉरी मैं अभी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मैं हो सकता है मुझे रात के 9 बज जाएंगे या 9:30 10 बज सकते हैं, आपको हेल्प तभी कर पाऊँगा। और किसी के पास भी चार्ज है नहीं फ़ोन में, तो सॉरी बट आपको समझना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बट मेरा काम हो गया, चाहिए तो मुझे बाद में कॉल कर देना, जब घर पहुँचेगा तब एक बार कॉल कर देना, रिमाइंडर। यार थैंक गॉड कि लाइक डैड से बात हो गई, डैड ने कुछ बोला नहीं, तो वो चीज़ हो गई। फिर हम किले के अंदर एंटर किए, फिर वहाँ घूमे, वहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो लेने थे वो ले लिया। फिर ये सब हो गया। फिर सबका फ़ोन डेड हो चुका था, सिर्फ मेरे फ्रेंड के फ़ोन में 5% बचा था। मैं ठीक है भाई, लकीली ये है ताकि हम अपना रूट भी देख पाएंगे। फिर अगर लोकेशन अगर कभी भूल गए तो लोकेशन तो वैसा भूलने का ऐसा कोई बात नहीं थी, क्योंकि स्टेट टू स्टेट रास्ता था और हमें पता चल चुका था, हाईवे टू हाईवे था पूरा, और 60-70 किलोमीटर आपको किधर उतरना नहीं है। सो जहाँ पे उतरना है आपको वहाँ से बाय वॉकिंग ही घर जाना है, लाइक आपका जो रूम है वहीं पे वॉकिंग ही है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद हम वहाँ से उतर के अपने रूम के लिए निकले। सबने अपना अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया, गैजेट चार्ज पे रख दिया, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं फिर कब चला जाए, तो इसीलिए प्रिपेयर रखना ही बहुत ज़रूरी था। वो सब हो गया। फिर हम नीचे गए, फ्रेश हुए सब अपना अपना, क्योंकि ऑलरेडी पूरा कलर हो चुका था। तो हम नीचे गए, फ्रेश हुए।